हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती नगरकर। मैं गोडबोले हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में और ये कम्युनिटी पे कैसे इम्पैक्ट करता है। हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल बस पेशेंट के लिए नहीं, बल्कि पेशेंट के साथ साथ हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स और विजिटर्स इनके लिए भी डेंजरस हो सकता है। अगर प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स फॉलो किए जाए तो बल्कि हॉस्पिटल के अंदर ही नहीं, बल्कि कम्युनिटी में होने इन्फेक्शन स्प्रेड होने से हम रोक सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कैसे फैलता है, स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स कैसे काम करते हैं, कैसे ये पब्लिक के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। अभी हम बात करेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मतलब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के दौरान अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जैसे कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जहाँ पे पेशेंट की सर्जरी हो जाती है, वहाँ पे सर्जिकल साइट पे कोई जख्म हो जाता है तो वो हो जाता है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। जैसे कि पेशेंट वेंटिलेटर आईसीयू में वेंटिलेटर पे है और वेंटिलेटर की वजह से अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। उसके साथ साथ पेशेंट को अगर यूरिनरी कैथेटर है और कैथेटर की वजह से अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन होता है तो वो होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। उसके साथ साथ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, पेशेंट को आईवी लाइन लगाई जाती है और आईवी लाइन के दौरान अगर सलाइन देते वक्त पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो होता है ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। अगर हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स ना हो तो ये बैक्टीरिया, वायरस आसानी से कम्युनिटी तक भी फैल सकता है। अभी हम बात करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स कैसे काम करते हैं। स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी से हम इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि हैंड हाइजीन, डॉक्टर्स, नर्स और विजिटर्स इन्होंने बार बार अपना हैंड सैनिटाइज करना चाहिए और सोप एंड वाटर से हाथ धोने के चाहिए। उसके बाद आता है पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे कि कैप, मास्क, ग्लोव्स, गाउन, शूज़, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। डिसइंफेक्टेंट और स्टेरिलाइजेशन, पेशेंट के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और सरफेस प्रॉपरली सैनिटाइज करना चाहिए। एयरबॉर्न इन्फेक्शन रोकने के लिए हम प्रॉपर वेंटिलेशन और आइसोलेशन वार्ड बनाना चाहिए। अगर ये मेजर्स हम फॉलो किए जाएंगे तो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल स्प्रेड होने से हम रोक सकते हैं और कम्युनिटी में पहुंचने से भी रोक सकते हैं। अभी हम बात करेंगे हॉस्पिटल इन्फेक्शन कम्युनिटी तक कैसे पहुंचता है। अगर हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी वीक है तो हॉस्पिटल के पेशेंट, स्टाफ और विजिटर्स ये इन्फेक्शन कम्युनिटी तक फैला सकते हैं। कॉमन इन्फेक्शन ट्रांसफ्यूजन रूट, डिस्चार्ज पेशेंट, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल से इन्फेक्शन लेकर घर जाता है तो अपने घर के मेंबर्स को रिस्क में ला सकता है। हॉस्पिटल के स्टाफ्स, डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय ये जर्म्स लेके कम्युनिटी में जा सकते हैं। विजिटर्स, अगर विजिटर्स इन्फेक्शन लेके दूसरे लोगों से मिल रहे हैं तो वो आउटब्रेक हो सकता है। कंटामिनेटेड मेडिकल वेस्ट प्रॉपर डिस्पोजेबल ना हुआ तो ये इन्फेक्शन कम्युनिटी तक फैल सकता है। इसलिए हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी को सिर्फ हॉस्पिटल तक लिमिट नहीं रखना चाहिए, बल्कि कम्युनिटी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। कोविड-19 से इन्फेक्शन कंट्रोल का असर। कोविड-19 पैंडेमिक ने दिखा दिया कि इन्फेक्शन कंट्रोल हॉस्पिटल तक नहीं बल्कि कम्युनिटी लेवल पर भी इम्पॉर्टेंट है। कोविड-19 से क्या सीखने को मिला? हैंड हाइजीन और मास्क वेयरिंग इम्पॉर्टेंट है। हॉस्पिटल आइसोलेशन, क्वारंटाइन जोन काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। प्रॉपर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग आउटब्रेक कंट्रोल कर सकता है। अगर हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल सीरियसली ले तो फ्यूचर में पेंडेमिक और डिसीज़ का आउटब्रेक होने के लिए हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे हॉस्पिटल का कम्युनिटी हेल्थ में क्या रोल होता है। हॉस्पिटल सिर्फ ट्रीटमेंट देने की जगह नहीं है, बल्कि डिसीज़ प्रिवेंशन कंट्रोल भी होना चाहिए। हॉस्पिटल का कंट्रीब्यूशन, वैक्सीनेशन ड्राइव्स, जैसे कि हॉस्पिटल अगर इम्यूनाइजेशन प्रमोट करता है तो डिसीज़ कंट्रोल हो सकता है। पब्लिक अवेयरनेस और कैंपेन्स, क्लीनलीनेस और पर्सनल हाइजीन की एजुकेशन भी देनी चाहिए। हॉस्पिटल वेस्ट डिस्पोजेबल, हॉस्पिटल में निकलने वाला जो मेडिकल वेस्ट होता है उसका प्रॉपर डिस्पोज होना चाहिए। स्क्रीनिंग और अर्ली डिटेक्शन, इन्फेक्शन डिसीज़ का जल्दी डायग्नोस होना भी ज़रूरी है। अगर हॉस्पिटल और कम्युनिटी मिलकर इन्फेक्शन कंट्रोल पे फोकस करेंगे तो हम डिसीज़ को फैलने से रोक सकते हैं। दोस्तों, तो अभी हमने क्या सीखा? हॉस्पिटल कंट्रोल का असर सिर्फ हॉस्पिटल तक नहीं,
पर पूरी कम्युनिटी पर पड़ सकता है। अभी हमने क्या सीखा, स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकता है। हैंड हाइजीन, पीपीई, स्टरलाइजेशन और वेस्ट प्रॉपर डिस्पोजेबल फॉलो करना ज़रूरी है। अगर हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल ना करे तो इन्फेक्शन कम्युनिटी तक फैल सकता है। एंड दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल बारे में जानना है तो हमें कांटेक्ट करें। इस वीडियो को शेयर करें और नए हेल्थ अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें।